तो राम राम सब भाइयों ने। और आज अपन इस वीडियो के अंदर जो है चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर 2025 में जो ये आपका रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या प्रोसेस रहने वाली है। और नॉर्मलाइजेशन के संबंधित आपके जितने भी डाउट है वो आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जो है अपनी कमेंट कर देना। और लगभग आपके जितने भी डाउट है डिलीट क्वेश्चंस को लेकर है, एक्यूरेसी को लेकर है, नेगेटिव मार्किंग के ज़्यादा करने से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ते हैं या उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें भी थोड़ा हल्की सी उस पर पहले चर्चा कर लेंगे। और एवरेज कैसे निकलता है, ज़्यादा एवरेज का क्या होता है, कम का क्या होता है, कंप्लीट जो एवरेज कैसे निकलता है उसकी भी अपन जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो ये जो है लगभग अपने टॉपिक रहने वाले हैं। अटेंडेंस क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं। तो ये रहता है आपका पशु परिचर के अंदर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जिसमें ये जो आपको यहाँ पर दे रखा है ये होता है मीडियम, यानी सभी जो शिफ्ट हैं उनका औसत स्कोर। सभी जितने भी, जैसे मान लो 6 शिफ्टों हैं, 6 शिफ्टों का सभी का जो औसत स्कोर होता है वो होता है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये जो नीटा है जिसको पिछले वीडियो में एक लड़के ने बताया था कि इसको सिग्मा बोलते हैं, मेरे को पता सिग्मा बोलते हैं लेकिन मेरे को इसको नीटा बोलने की आदत है। तो ये जो सिग्मा है या नीटा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सभी शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है 6 शिफ्टों का एक स्टैंडर्ड डेविएशन डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ से मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा कि उसका क्यों नहीं जुड़ता है। ये नीटा आई है, ये आई वी शिफ्ट का जो है आपके सिग्मा ई जो है ये आई वी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है वो सीटी के अंदर अभी अपने को दिया हुआ था, तो उसमें आपको ले जाकर बताऊंगा मैं पीडीएफ में। ये आपका एक्स आई जे होता है, यहाँ आपका रो स्कोर। जैसे मान लो आपके काट पीट के कितने बच रहे हैं, जैसे मेरे 110 रहे, मेरा रो स्कोर है 110 एक्स आई जे। और एम आई होती है आई वी शिफ्ट का औसत स्कोर। मतलब जैसे आई वी शिफ्ट, जैसे सेकेंड शिफ्ट में 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, तो उनका जो एवरेज स्कोर क्या होता है। अभी एवरेज कैसे निकलता है वो भी मैं बताऊंगा। एवरेज क्या होता है एकदम सिंपल तरीके से आपको। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको एक कंक्लूजन नहीं निकलता है कि नेगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र ही नहीं है। आपके जिक्र यही है कि आपके काट पीट के कितने नंबर बच रहे हैं वो आप यहाँ पर रख दो, बाकी ये सब चीज़ें फिक्स होती है और इसमें आपके कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये तो 6 शिफ्टों के अंदर दोनों फिक्स रहेंगे और ये दोनों आपके उस शिफ्ट का फिक्स होता है। यहाँ आपका रॉ मार्क्स रखने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो पहला डाप आपको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना। अगर आपके 110 बन रहे हैं और आपने मान लो 28 क्वेश्चन भी गलत कर दिए या 30 भी गलत कर दिए और अब काट पीट के आपके जो 110 बच गए हैं, तो आपके उतने ही नंबर बढ़ेंगे जिसने 110 ही अटेंड किए और 110 ही बन रहे हैं उसके उसके एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब एक भी गलत क्वेश्चन नहीं हुआ, उतने ही क्वेश्चन आपके बचेंगे। मतलब उतने ही नंबर आपके बढ़ेंगे जितने इसके बढ़ेंगे। हाँ, उससे ज़्यादा बढ़ेंगे जिसके 80 क्वेश्चन मतलब बच रहे हैं, उससे 110 वाले के ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं उतने नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे मान लो 120 वाला कोई है तो 120 वाले के 110 वाले से भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ये इसके अंदर सिस्टम रहता है। तो हाल ही में जो अपने रिजल्ट आया सीटी का, उसको एग्जाम्पल लेके मैं आपको जो है पशु परिचल की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको एक तो ये पता चल गया कि एक्यूरेसी के अंदर आपके काट पीट के जितने बच रहे हैं ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं। जितने बच रहे हैं उस पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने 30 भी माइनस मार्किंग में गलत की हुए हैं क्वेश्चन, तो भी उसका आपके नॉर्मलाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा ये रहा मीडियम। मीडियम है 139 जो है सीटी का। तो कोई कोई आपको बता रहेंगे औसत स्कोर 10 आ रहा है इस शिफ्ट का औसत स्कोर 105 आ रहा है। कितना ही क्या बता रहेंगे। सीईटी के अंदर 300 नंबर का पेपर था, ये आप सबको पता है। 300 नंबर का पेपर था जिसमें से एवरेज स्कोर निकल कर आया 139, जिसमें अपने माइनस मार्किंग ही नहीं थी। अगर आधा भी निकाले तो 150 होता है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि पशु परिचर के अंदर 110 एवरेज निकल के आएगा। 110 कैसे आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था भाई। अगर आप इसका 50% भी लो, 50% भी लेते हो तो आपके 75 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं।
तो मेरा तो ये मानना है कि 75 क्वेश्चन के या तो एक दो ऊपर जा सकता है या इससे कम ही रहेगा। 60 से 75 तक आपका जो पशु परिचर के अंदर एवरेज क्वेश्चन रहेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलता हूँ। मान लो किसी बच्चे के एक शिफ्ट में कोई भी बच्चा है XYZ, उसके 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं। अब इन दोनों का अगर अपन एवरेज निकालें, एवरेज का मतलब क्या होता है अभी आपको यहाँ क्लियर समझ आ जाएगा। तो एवरेज आएगा 70। एवरेज का मतलब यही होता है कि जितने भी एग्ज़ाम दिए थे, जितने भी लड़कों ने एग्ज़ाम दिए थे उनके नंबर को ऐड किया, कितनों ने दिए तो उनका भाग दिया। मतलब अपन ने किया क्या यहाँ पर 60 और 80 को जोड़ के 2 का भाग दिया। अब मान लो 2 लाख जने अपने शिफ्ट में बैठे हैं, तो 2 लाख को जोड़ के जितने भी नंबर बनते हैं उनमें जितने 2 लाख ने दिया उनका भाग देंगे तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा ये है कि किसी के चाहे 80 आओ, किसी के 10 आओ, किसी के 110 आओ, इन सबको जोड़ के सबको बराबर बांट दिया। वही है कि किसी के पास 10 चॉकलेट है, किसी के पास 5 चॉकलेट है, किसी को 2 चॉकलेट है, सब चॉकलेट को एक डिब्बे में डाला और वापस सबको बराबर दे दिया। ये जो होता है रियल जो मीन होता है एवरेज का। तो सीटी के अंदर तो अपने एवरेज जो बचा है वो 139 बचा है। और ये जो आपका सिग्मा है ये अपन ने बात की थी सब शिफ्टों के लिए नीटा है। तो ये है, इसने यहाँ पर 34 डिसाइड कर रखा है। अब आपने सुना होगा कि फर्स्ट शिफ्ट के कभी नहीं घटते हैं, फर्स्ट शिफ्ट कभी नहीं घटते हैं। तो आपका जब स्कोर कार्ड आएगा तो आप देख लेना फर्स्ट शिफ्ट के सीटी में सबसे ज़्यादा घटे। अब इसका मतलब ये नहीं कि पशु परिचर में भी घटेंगे। पशु परिचर का अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं किस शिफ्ट के घटेंगे, क्योंकि ये जब रिजल्ट आता है ना तभी पता चलता। थर्ड शिफ्ट के सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। अब अपन ने मीन देखा पिछले पेज पर 139 आ रहा है। अब 139 से जिसके शिफ्ट का एवरेज कम है, जैसे मान लो थर्ड शिफ्ट का 129 है तो इनके प्लस 10 बढ़ जाएंगे, और फर्स्ट शिफ्ट के 147 है तो इनके 8 नंबर माइनस हो जाएंगे, और सेकंड शिफ्ट का भी 139 है तो इनके बराबर ही रहेंगे, ना एक नंबर घटेगा ना एक नंबर बढ़ेगा। फोर्थ शिफ्ट वालों के जो है यहाँ से सीधे सीधे 3 नंबर कम हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा एवरेज रहता है इसका, मतलब मीन निकल जाता है सभी का। अब क्या होता है इन सब का वापस औसत निकाल के और वापस वो नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। दूसरी बात अपन ये बात करने वाले थे कि अटेंडेंस का नॉर्मलाइजेशन में क्या इफ़ेक्ट रहता है। तो अटेंडेंस का भी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि होता क्या है कि मान लो आपकी शिफ्ट में एक जना बैठा है जिसके 80 नंबर आ रहे हैं, आपकी शिफ्ट वहीं ये फर्स्ट शिफ्ट मान लो, ये सेकंड शिफ्ट मान लो। सेकंड शिफ्ट में एक जना बैठा है जिसके मान लो 50 ही आ रहे हैं, दूसरे के भी 50 आ रहे हैं, तीसरे के भी 50 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो है सबके ही कम आ रहे हैं। बट इसके एक के 80 आ गए, बाकी के 10 सर, 15 और 20 सर, तो इस शिफ्ट का एवरेज अपने आप नीचे चला जाएगा, इस शिफ्ट का ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनमें हाईएस्ट मार्क तो भले ही कम हो लेकिन जो औसत ऑन एन एवरेज जोड़ के निकल जाएगा वो आगे चला जाएगा। मतलब मोटा मोटा एक ही बात है, मान लो किसी शिफ्ट में 60% अटेंडेंस रहती है और किसी शिफ्ट में 50% रहती है। अब जैसे पहले शिफ्ट के अंदर अपने 64% थी, चलो अपने ही ले लेते हैं, और लास्ट शिफ्ट तक लगभग 52% बची है। तो ये जो यहाँ से यहाँ फर्स्ट शिफ्ट से 6वीं शिफ्ट में आते आते जो बच्चे कम हुए ना वो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं थे। तो इसके अंदर तो ज़्यादा बच्चे बैठे थे जो मतलब जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, इसमें वो बच्चे बैठे थे कम। तो इसमें जो बच्चों के एवरेज स्कोर आएगा ना वो 1-2 नंबर या 3 नंबर हमेशा ऊपर ही आता है। दूसरा क्या फ़र्क पड़ता है कि सीटी में लोग ध्यान नहीं देते हैं, सीटी के अंदर तो ऐसे ही चले जाते हैं। जैसे मान लो फोर्थ शिफ्ट वाला जाता है ना तो आगे वाले शिफ्टों के पेपर ही नहीं देखता है कि पास वैसे ही हो जाएंगे, इसमें क्या ज़्यादा लोड लेने का काम नहीं है। बट पशु परिचर में क्या करते हैं कि वो पेपर देख जाते हैं, मान लो जनसंख्या में से फर्स्ट दिन 1 तारीख को 4 क्वेश्चन आए तो दूसरी शिफ्ट वाला या तीसरे दिन वाला जनसंख्या को एकदम क्लियर करके जाएगा। नृत्य में से अपने 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे वो नृत्य क्लियर करके चला गया। तो इस तरह से वो क्या है कि अपने 5-7 क्वेश्चन उस ऑन एन एवरेज में बढ़ा लेता है, जिससे क्या है कि बेसिकली ये होता है कि हमेशा लास्ट शिफ्ट को थोड़ा फ़ायदा नहीं होता। ये सीटी एग्ज़ाम अलग होता है, क्योंकि सीटी के अंदर कोई इतनी ज़्यादा खास तैयारी नहीं करता, पासिंग मार्क्स के करता है और कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता, तो इनका तो ऐसा हो जाता है। बाकी ये चांस है कि फर्स्ट शिफ्ट में पशु परिचर के कम होने के चांस नहीं है। बाकी अगर आपके 115 बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर जनरल से हो तो आप सेफ स्कोर में हो, और अगर आपके 80-100 जो रिजर्व्ड है और जिनके 100+ बन रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करके रखें, क्योंकि सेकंड 2 गुना की लिस्ट में तो आपका नाम आ ही सकता है। और चैनल को अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल मतलब ज़रूर सब्सक्राइब करना है।
आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मैं तो सबसे भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिसने भी अगर 6-8 महीने की अच्छी तैयारी की है तो उसको सिलेक्शन तो होना चाहिए, वो उस सिलेक्शन का सीट का हकदार है। चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपके लिए ऐसी और जानकारी लेकर आते रहें। और अगर आप, मेरे को ये लगता है कि थर्ड और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के थोड़े यहाँ नंबर बढ़ सकते हैं, थोड़ा सिक्स शिफ्ट को भी फ़ायदा मिल सकता है। और बाकी के इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका ये वीडियो देखने के लिए। और मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की। अब भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर या तो रिप्लाई दूंगा या वीडियो बनाकर आपको जो है रिप्लाई दूंगा।